बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी की जानिब से जब टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के शेड्यूल का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान टीम के हिस्से में मजमूई तौर पर 13 टेस्ट आए, जिनमें 3 होम और 3 अवे सीरीज शामिल है। गुज़िश्ता बरस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान एक से मुकाबला बराबर रखने में कामयाब रहा था। ताहम बांग्लादेश के दौरे में ढाका टेस्ट में होने वाली शिकस्त ने कौमी टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई के इम्कानात को बड़ा धचका पहुंचाया है। अब पाकिस्तान टीम के पास सीरीज बचाने का आखिरी मौका मौजूद है, जहां हफ्ते से सिलहट क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। ढाका में होने वाले पहले टेस्ट में एक जानिब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की रफ्तार और कारकर्दगी ज़ेर बहस रही, तो दूसरी जानिब डेब्यू करने वाले आज़ान अवैस और अब्दुल्ला फजल के अलावा तजुर्बेकार बैटर्स भी जिम्मेदारी उठाने में नाकाम दिखाई दिए। कौमी क्रिकेट टीम अगर दूसरे टेस्ट में कामयाबी हासिल न कर सकी तो बांग्लादेश न सिर्फ सीरीज़ अपने नाम कर लेगा बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता 4 टेस्ट मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज़ भी हासिल कर लेगा। उधर दूसरे टेस्ट से कबल टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स से भी हाथ धोना पड़ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को आईसीसी की जानिब से भारी जुर्माना और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा है। आईसीसी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान टीम मुकर्रर वक्त में 8 ओवर कम करने की मुर्तकिब करार पाई है, जिस पर टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 40% जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि कौमी टीम के 8 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स भी मिन्हा कर दिए गए हैं। आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो ने यह सज़ा सुनाई। आईसीसी कवानीन के मुताबिक हर कम ओवर पर खिलाड़ियों की 5% मैच फीस कटौती की शिक में मौजूद है, जबकि हर ओवर कम होने पर एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट भी मिन्हा किया जाता है। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने गलती तस्लीम करते हुए सज़ा कबूल कर ली, जिसके बायस बाकायदा समाअत की ज़रूरत पेश नहीं आई। पहले टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों 104 रन की नाकामी के बाद इत्तलात हैं कि प्लेइंग 11 में सिलहट टेस्ट मैच में तब्दीली हो रही है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट टेस्ट में वापसी का इम्कान है। ढाका टेस्ट में शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में 2 से 3 तब्दीलियों पर गौर कर रही है। बाबर आजम पहले टेस्ट में घुटने की तकलीफ की वजह से हिस्सा न ले पाए थे। ज़राए के मुताबिक वो इमामुल हक की जगह कौमी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी को भी बाहर बिठाए जाने का इम्कान है और उनकी जगह खुर्रम शहजाद लेंगे। सिलहट टेस्ट में बारिश भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा बन गई है, क्योंकि मैच के कम अज़ कम 3 दिन बारिश से मुतासर होने की पेशगोई की जा रही है, जिससे पाकिस्तान की सीरीज़ बराबर करने की उम्मीदें मुतासर हो सकती हैं। बारिश की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस सेशन भी टीम पाकिस्तान का टेस्ट मैच से एक दिन पहले मुतासर हुआ है। उधर पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने सिलहट में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीली का इशारा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए सरफराज अहमद का कहना था कि बाबर आजम फिट हो गए हैं, अलबत्ता हातमी प्लेइंग 11 का फैसला मैच से पहले होगा, क्योंकि सिलहट में बारिश भी हो रही है। इसके मुताबिक ही टीम मैदान में उतारेंगे। जाज भाई, मैंने प्लेइंग 11 तो बताई नहीं अभी बस ये बताया कि बाबर आजम जो है वो फिट टू प्ले है। और दूसरा ये कि देखें रिजवान जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपर रहा है। देखें हो जाता है किसी ना किसी टाइम से, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ जब आप बहुत टाइम बाद जो है ना वो फॉर्मेट खेलते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगले मैच में अपनी कीपिंग से और बैटिंग से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा। बाकी ये कि प्लेइंग 11 हमने सोच लिए और इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा। दूसरा ये कि अभी देखें मैच का भी पता नहीं, कल आज पूरा दिन से जो है वो बारिश हो रही है, तो यू नेवर नो, अगर मैच छोटा भी आता है तो सम अदर चेंजेस भी हो सकती है टीम के अंदर। देखिए मैं समझता हूँ कि डिसीजन हमारा अच्छा था, हम अच्छा टॉस जीते थे। बस मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम और ज़्यादा डिसिप्लिन होते हर चीज़ में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि टेस्ट क्रिकेट में आप जो टीम ज़्यादा डिसिप्लिन बरकरार रखेगी वही जो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करती है। मुझे उम्मीद है कि हम कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर रखेंगे हर चीज़ों में, तो मुझे उम्मीद है रिजल्ट बेहतर आएंगे इंशाल्लाह। ये थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद। इस बारे में मज़ीद जानते हैं रोज़नामा जंग के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपको क्या इत्तलात हैं आपके पास टीम में तब्दीलियों के हवाले से? बिल्कुल यही इत्तलात हैं जो अभी आप कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो घुटने की इंजरी से सेहतियाब हो गए, वो इमामुल हक की जगह आएंगे। और इमाम चूंकि इनिंग्स ओपन करते थे तो आज़ान उवैस के साथ अब इनिंग्स का आगाज जो एक मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि शान मसूद करेंगे, और बाबर आजम को टीम में वापस लाने के लिए उनकी ओरिजिनल जो चौथे नंबर की पोजीशन है
वो दी गई है। फिर बॉलिंग में जिस तरह आपने कहा कि शाहिन शाह अफरीदी, उनको आराम देकर खुर्रम शहजाद को खिलाया जाएगा। जो मेन पाकिस्तान का कंसर्न था मिडिल ऑर्डर बैटिंग, तो शान मसूद भी टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। सऊद शकील भी दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराने से पहले जो शिकस्त देनी है वो सिलेट के मौसम को देनी है। आपने 3 दिन कहा, मैं तो अब से थोड़ी देर पहले जब मेट ऑफिस की फोरकास्ट चेक कर रहा था तो 5 दिन बल्कि 7-8 दिन जो है वो बारिश है। तो इसका मतलब है कि बारिश की वजह से अच्छा खासा मैच जो है वो मुतासिर होगा। तो अब पाकिस्तान को बांग्लादेश को तो डेफिनेटली हराना भी होगा, लेकिन पाकिस्तान को जो शिकस्त देनी है वो शिकस्त देनी है पहले मौसम को, फिर बांग्लादेश की टीम को। मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन मुश्किलात में तो लगता है कि शान मसूद की कश्ती भंवर में फंस गई है और इस वक्त तो तूफ़ान का सामना है उनको, क्योंकि अगर वो कप्तान नहीं होते तो शायद वो टीम में नहीं होते। और क्या मैं समझूं ये शान मसूद के लिए लाइफ लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है? देखें ये जो टेस्ट मैच है सिलेट वाला, ये मेरे ख्याल में शान मसूद के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर टेस्ट मैच होता है, जितना भी मैच होता है, तो शान मसूद को परफॉर्मेंस देनी होगी एज ए बैट्समैन, जो उनका प्रीमियर जॉब है। फिर एज ए कैप्टन अभी तक वो देखें बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर सके, उनके फैसलों में वो पुख्तगी हमें नजर नहीं आई जो एक अच्छे कप्तान में नजर आती है। आप देखें ना, 15 में से 11 टेस्ट मैच उनकी कप्तानी में पाकिस्तान हार गया है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद की वाकई कश्ती जो है वो मंझधार में फंसी। आप कश्ती की बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्या मैं ये कह सकता हूं अगरचे सिलहट टेस्ट मैच के 5 दिन का खेल होना अभी बाकी है, बारिश की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि शान मसूद की कप्तानी का टाइटैनिक बांग्लादेश में डूब रहा है? देखिए, अगर आज तक हम बात करें तो बिल्कुल टाइटैनिक डूबता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि एक लाइफलाइन बाकी है, अगर मौसम बेहतर होता है, 2 इनिंग्स हो जाती हैं इस सिलेट टेस्ट मैच की, तो शान मसूद के पास मौका होगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, जिसने हालांकि उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी का थिंक टैंक, उसने क्रिटिसिज्म के बावजूद शान मसूद को कप्तानी से हटाया नहीं, उनको पूरा मौका दिया। हालांकि वेस्ट इंडीज की सीरीज 1-1 पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर ड्रॉ की, साउथ अफ्रीका की सीरीज पहला टेस्ट जीतने के बाद पाकिस्तान ने 1-1 ड्रॉ की, इंग्लैंड के खिलाफ हमने 2-1 एक सीरीज होम ग्राउंड पर जीती। तो मेरे ख्याल में शान मसूद को जिस तरह कहते हैं ना कि फ्रंट से लीड करना होगा, पाकिस्तान को तो मैच जितवाएं, लेकिन उनको बैट के साथ वो काम दिखाना होगा जो अभी तक उनका बैट हमें खामोश नजर आ रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों को कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करना होगी। एक ज़िम्मेदार खिलाड़ी बाबर आजम की शक्ल में टीम में वापसी कर रहा है, लेकिन जो हमारे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी वनडे कप्तान, उनकी पहले टेस्ट मैच में कारकर्दगी उनको दूसरे टेस्ट मैच में टीम में शामिल करने की वजह बन नहीं रही। फिर साबिक टेस्ट कैप्टन मोहम्मद रिजवान, नाहिब कप्तान सऊद शकील और हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा, हमारे प्रीमियर स्पिनर नोमान अली, जिन्होंने माजी में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो इतने सारे इफ़ एंड बट्स हैं भट्टी साहब। सरफराज अहमद ने तो अभी टीम को संभाला ही नहीं था कि उनको क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है। देखिए, सरफराज अहमद को सबसे पहले तो बोल्ड डिसीजन लेने होंगे और हार से नहीं डरना होगा। देखिए, पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त जरूर हुई, लेकिन पाकिस्तान ने 2 नए खिलाड़ी आजमाए। आजान उवैस, उन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी की, अब्दुल्ला फजल, उन्होंने दोनों इनिंग्स में 50-50 प्लस रन बनाए। तो मेरे ख्याल में अगर ये सीनियर डिलीवर नहीं करते, जिस तरह मोहम्मद रिजवान भी कभी बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो विकेट कीपिंग में उनसे कैच छूट जाते हैं, स्टंप छूट जाते हैं। अगर विकेट कीपिंग अच्छी कर ले तो बैटिंग में वो स्ट्रगल करते हैं। जबकि आप देखें पीछे रोहिल नजीर की परफॉर्मेंस है, साद बेग की परफॉर्मेंस है, गाजी गौरी को हम टीम के साथ लेके चल रहे हैं, ये भी एक स्लॉट है। फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आप देखें सऊद शकील पर भी अब
भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। सऊद शकील भी डिलीवर करके नहीं दे रहे। फिर शान मसूद पाकिस्तान की, चूंकि अब इनिंग्स ओपन नहीं कर रहे थे पिछले दिनों से, कभी 3 नंबर पर आ रहे थे, अभी बाबर आजम नहीं थे तो 4 नंबर आए। बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब ये सीनियर अंडर परफॉर्म करेंगे तो फिर सरफराज अहमद को बोल्ड डिसीजन यही लेना है, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट है, कि भाई कुछ और नए चेहरों को या कुछ जो लोग बाहर बैठे हुए उनको वापस लाएं और इस टेस्ट टीम को खड़ा करें, क्योंकि हमारे पास इतने बुरे प्लेयर नहीं है जितनी बुरी हमें परफॉर्मेंस नजर आ रही है। तो शान मसूद बिल्कुल उनके लिए डू एंड डाई है ये टेस्ट मैच। अगर वो अच्छा करते हैं तो वो जगह बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। अगर सिलहट टेस्ट में कहीं ऊंच नीच हो जाती है, उनकी कप्तानी भी जाएगी, वो टीम में भी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, रोजनामा जंग कराची सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट। उधर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ओपनर फिटनेस मसाइल की वजह से सिलहट के दूसरे टेस्ट मैच से आउट हो गए हैं। बांग्लादेश के ओपनर शादमान इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जुमेरात को बाकायदा तस्दीक की कि शादमान सीने पर चोट लगने के सबब सिलहट टेस्ट में शिरकत नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज जाकिर हसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। कौमी टीम के फिजियो का कहना है कि शादमान इस्लाम को ढाका टेस्ट के दौरान कैच लेने की कोशिश में सीने पर शदीद चोट लगी थी। उनका कहना है कि शादमान के सीने पर तकलीफ दे चोट आई है और वो अभी दर्द में मुब्तला हैं। इसी वजह से वो दूसरे टेस्ट मैच में टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। उनकी जगह शामिल किए जाने वाले जाकिर हसन ने आखिरी मरतबा नवंबर 2024 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे में टेस्ट मैच खेला था। बांग्लादेश की जानिब से 13 टेस्ट मैच खेलने वाले जाकिर 4 निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। ताहम वो अपनी आखिरी 13 टेस्ट इनिंग में कोई निफ सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह प्रोफेसर एजाज फारूकी और लाहौर क्रिकेट रीजन के अजहर जैदी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद एक बात पे कहेंगे आपको खुशामदीद। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साबिक़ रुकन, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ मैनेजर और PNT जिमखाना के रूहें रवा कप्तानों के कप्तान अजहर जैदी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। पहले फारूकी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। सरफराज अहमद को एक नई जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सौंपी है और माजी में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जीती। उसके बाद सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ भी मौजूद रहे। इस फैसले को सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और उनकी मैनेजमेंट के आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा कदम है। सरफराज से मेरा बहुत 2 दफ़ा मैं इनका मैनेजर भी रहा हूँ और उस दौरान में मुझे सरफराज को स्टडी करने का मौका मिला। फिर मैं जब मेंबर गवर्निंग बोर्ड था तो उस वक्त भी सरफराज कैप्टन थे तीनों फॉर्मेट में। तो उसमें एक ठहराव है। सबसे बड़ी सरफराज की खूबी ये है कि वो प्लेयरों के साथ घुल मिल कर काम करने में हमेशा तरजीह रही है। ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है और मुझे उम्मीद है कि सरफराज के जो जॉब दिया गया सरफराज को, तो वो जॉब इस नौयत का है कि उसमें तमाम प्लेयरों को लेकर चलना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी तमाम चीज़ों को देखना, ये सरफराज में बिल्ट इन है। मैं बहुत अरसे से इसको इस चीज़ में मैं महसूस कर रहा हूँ। ये कामयाब रहेगा, मुझे बहुत उम्मीद है इस बात। नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। अजहर जैदी साहब, माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर खिदमत अंजाम देते रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस नई जो सोच है, नई जो मैनेजमेंट लाने का मंसूबा है, अभी वो स्टार्ट हुआ नहीं है कि तनकीद हो रही है। आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं कि एक सोच यहाँ पर बनती जा रही है कि आपने हर चीज़ के ऊपर तनकीद करनी है? सोच की बात नहीं है, लेकिन अवाम जब दुखी होते हैं या अवाम को जब अफसोस होता है अपनी टीम के बारे में, जिन्होंने बड़े हाई लेवल पे पाकिस्तान टीम को देखा है, तो उनको अफसोस होता है। जब अफसोस होता है कि जितने भी फिर साबिक़ क्रिकेटर हैं या ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको अफसोस होता है। जैसे अभी फारूकी साहब ने बात की, मैं भी कई टूर पे मैनेजर रहा सरफराज के साथ। तो यंगस्टर एक तो वो रनिंग प्लेयर भी है और यंगस्टर समझ लें कोच है जो इन है इस वक्त हर तरीके से। बाकी तो बहुत सारे कोच रहे जो पाकिस्तान टीम के या पाकिस्तान के माहौल के इर्द गिर्द नहीं रहे,
लेकिन वो कम से कम एटमॉस्फेयर को, क्रिकेट के जो भी तरीकाकार है उसको वो समझते हैं अच्छी तरह। लेकिन बात फिर ये मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है कि अगर आपने ये PSL कराई है, इसमें से आप टॉप के 8 टीमों में से 40 लड़के ले लें, उनको सरफराज को दे दें, उन्हें कहा जी पूरा साल आप ट्रेनिंग कराएं, इसमें से देखें आप कौन से लड़के अच्छे हैं। देखें बात फिर वही है कि अगर आपने क्रिकेट की बेहतरी करनी है तो आपकी, मेरा ख्याल है बोर्ड के तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त भी है कि जहाँ क्रिकेटर हैं वहाँ आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़र्स को भी रखें, और वो ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो क्लबों से क्रिकेटर आते हैं, क्लब के अलावा क्रिकेटर कहीं से नहीं आते। चाहे आप बैंक ले लें, आप चाहे किसी भी जगह ले जाएं, ट्रायल लेके रखते हैं, लेकिन ट्रायल के काबिल लड़का जो है ना वो क्लब से ही होता है। तो मेरी हमेशा ये ख्वाहिश है, कता ताल्लुक इस बात का है कि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, फ़ारूकी साहब ऑर्गेनाइज़र है, जो भी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है जिसने कोई प्रोड्यूस किए हैं लड़के, जिन्होंने जो नेट पर जाके रोज़ाना बैठते हैं, देखते हैं लड़कों को, उनसे ज़्यादा कोई भी और जज नहीं कर सकता प्लेयर को। बड़े बड़े गरीब खिलाड़ी हैं जो घरों से आते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि यार वो अच्छी रोटी कमाएं, पाकिस्तान से खेलें। नो डाउट के PSL एक ब्रांड है हमारा और दुनिया में माना जाता है, लेकिन आप PSL के प्लेयर को कौमी खिलाड़ी से नहीं मिला सकते। वो डिफरेंट स्टोरी है और ये डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, लेकिन आप जिस जगह लेकर आए हैं मुझे गुफ्तगू करने के लिए, मैं बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन अब चूँकि आपने दिल के तार छेड़ ही दिए हैं तो फिर इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। फ़ारूकी साहब, एक टाइम था कि पाकिस्तान खेलना इतना आसान था नहीं। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी हम देख रहे हैं कि हर सीरीज़ में 2 नए लड़के कर रहे हैं, लेकिन टीम में अपनी जगह सीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लड़के आ तो रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में वो तसलसल नहीं है, उनकी कारकर्दगी में वो स्पार्क नहीं है, वन ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं फिर अंधेरों में चले जाते हैं। नहीं, थोड़ा सा यूँ देखें कि अब्दुल्ला फजल और ओवैस को दोनों को जो लिया है, इन्होंने तो, एक ने तो सेंचुरी बनाई डेब्यू पर और दूसरे ने भी 60 रन, दोनों इनिंग में 50 किए, बहुत अच्छे खेले। कहने का मकसद यह है कि नए खिलाड़ियों को चांस देना ज़रूरी है, क्योंकि, और ये बिल्कुल अज़हर जदी साहब के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल की क्रिकेट है, जो क्लब लेवल की क्रिकेट है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देना पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर तो वहीं से मिलेंगे हमें। सही। अच्छा, फिर ठीक है, T20 से भी अगर कोई अच्छा खिलाड़ी नज़र आता है, स्पार्क है, तो उसको ज़रूर रखें, मगर क्लब लेवल की जो क्रिकेट है वहाँ से जो बच्चे आते हैं, और तादाद, हमारी आबादी इतनी बड़ी है, 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर प्लेयरों को ढूंढा जाए तो नामुमकिन है कि ना मिले, अच्छे मिलेंगे प्लेयर, मगर थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगी, सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, और जब सिस्टम बेहतर होगा क्लब लेवल का तो यकीनी तौर पर अच्छे प्लेयर मिलेंगे, ये तो एक हकीकत है। क्लब लेवल पर जब आप काम करेंगे तो ग्रास रूट लेवल से जो क्रिकेटर उभर कर आएंगे, फिर वो आज़ान अवैस और अब्दुल्ला फजल की शक्ल में होंगे, जिनको पहले ही बैनुल अक़वामी अपीयरेंस में कामयाबी मिली। अज़हर जदी साहब, आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र के हवाले से बात कर रहे थे, माजी में आप पाकिस्तान की सीनियर, पाकिस्तान की जूनियर, पाकिस्तान की शाहीन टीम को लेकर जाते रहे हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट के हवाले से मामला चल रहे हैं, मुसलसल तीसरा टेस्ट मैच हम हार गए हैं। एक ज़माना था कि जब बांग्लादेश से मैच हुआ करता था तो हम तो बात ही नहीं करते थे और हम शाम को स्कोर कार्ड देख लिया करते थे कि यार बांग्लादेश से मैच हम जीत जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम बांग्लादेश से पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच हार गए, बांग्लादेश में जाकर टेस्ट मैच हार गए। एक ऐसी पिच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी इस पर घास मौजूद है, गलत रीड किया गया, हमने बांग्लादेश को बैटिंग करा दी, ये क्या हो रहा है? ये सब मैं बांग्लादेश में भी मैनेजर रहा हूँ, चैम्पियन ट्रॉफी में भी रहा हूँ, उसके अलावा A टीम भी लेके गया हूँ, और उसमें साथ ये सरफराज साहब भी मेरे साथ ही थे बांग्लादेश में। वो तमाम सलट और राजशाही और सब में जगह मैचेस खेले हैं। बात सिर्फ ये है कि एक देखा ना, सरफराज ने अब संभाला है, एक कोच जो है ना वो आपको रस्से तक, बाउंड्री लाइन तक बता सकता है कुछ, उसके अंदर जाके आपने फैसला करना है। आपने एक टेस्ट मैच के 70 ओवर टोटल या 69 या 70 इतने ओवर आपने निकालने हैं। आपने पहले तो सबसे पहले ये प्लानिंग करनी है कि आपने जीतना है, ड्रा करना है या हारना, क्या करना है। ये प्लानिंग ये होनी चाहिए थी कि यार जीतने के लिए जाना है या हमने 10-10 ओवर बांट के और हमने ड्रॉ कर देना मैच, क्योंकि हार के लिए कोई भी नहीं जाता।
तो वहाँ आपको देखा ना, बांग्लादेश को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो आप अगर से एक मैच जीत भी जाएंगे तो इक्वल हो गई सीरीज़, आप सीरीज़ तो अब नहीं जीत सकते, अब अपर हैंड तो उन्हीं का है। लेकिन अगर यही लड़के जो ऑलरेडी आपने देखा है कि जिस तरह आउट हुए हैं, वो जो क्रिकेटिंग शॉट हैं जो हमने भी सारी उम्र देखी हैं, दिखाई हैं लोगों को या बताई भी हैं, वो मेरा ख्याल है कि उस मौके पे शायद बनती नहीं थी। जो प्लेयर्स ने अपनी विकेटें थ्रो की हैं या जिस तरह के उन्होंने टेस्टिंग की है अपने आप को, इसमें तो आपने वक्त निकालना था। अगर आप पौने दिन का वक्त नहीं निकाल सकते टेस्ट मैच में, दो सेशन भी नहीं पूरे हुए, तो ये सर जी ये आज की नहीं बात है। बांग्लादेश पहले भी हमारे से मुख्तलिफ मौके पे जीत चुका है, सबको पता है, और जीतना किसी टीम का भी हक है। लेकिन उन्होंने फिर भी जहां आपको बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, तीनों में उन्होंने आउट क्लास किया। उन्होंने 400 कुछ किया, आपको उन्होंने 386 किया। उन्होंने जितना रन किए वो करने नहीं दिए। उन्होंने फील्डिंग अच्छी की, उन्होंने बॉलिंग की। यही नाहिद राणा ना जो आपके सामने 20 में गेंद करके गया, तो उसने वहाँ टेस्ट में भी बताई है कि यार मेरी स्किल ये है, मैं इतने पे गेंद कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपको वो खिलाड़ी देखने जो एक उनका बर्दाश्त कर सके। देखा ना, क्राउड तो वहाँ भी आखिरी दिन ही आया, पहले तो क्राउड वहाँ था ही नहीं। जब उनको ये कंफर्म हुआ कि शायद हम जीत जाएं तो वहाँ क्राउड आ गया। तो लेकिन आपने जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट है वो आप 20 के हिसाब से खेलेंगे। 154, 80, 180, 190, 225 तो 20 की क्रिकेट में होता है। हमने टेस्ट मैच में किया और हम मैच हार गए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एजाज फारूकी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह और लाहौर सिटी क्रिकेट के साबिक रुकन अज़र ज़ैदी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी राय आपने सुनी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनके ख़यालात आपने जाने। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।